एकदम ऊंच नीच का भेदभाव रहना ही नहीं चाहिए। ऊंच नीच, जब भगवान हमको ऊंच नीच नहीं बनाए हैं, जब सूर्य का प्रकाश हमको मिलता है तो समान रूप से मिलता है, जब हवा लेते हैं तो हम समान रूप से लेते हैं, जब प्रकृति हमको नहीं बनाई तो हम क्यों ऊंच नीच करते हैं। और सोशल मीडिया के इस दौर में अक्सर कई बार ऐसी खबरें तैरने लगती है सोशल मीडिया पर, जो कहीं न कहीं जो सामाजिक ताना बाना है, लगता है कि वो ताना बाना कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है। आप देखते होंगे कि कई बार जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर ऐसी खबरें सामने आती है जिसमें श्रेष्ठता का बोध साबित करने के लिए लोग किसी हद तक चले जाते हैं। देश के किसी न किसी कोने में उसका दूसरी तरह से असर पड़ना शुरू हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। हमारे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता, व्यवसायी शंभू कुमार जी। इनसे बात करते हैं कि आप लोग सामाजिक कार्य से जुड़े रहे हैं तो इसको किस रूप में देखते हैं। भारत का जो मूल चरित्र है उसमें समानता है, उसमें समता है। आज के परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से आप चर्चा कर रहे हैं, ये जो समाज में हो रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ा हम कारण देखते हैं, जो निजी स्वार्थ के लिए लोग अपने हक में इसको भुनाने के लिए ज़्यादा करते हैं, लेकिन ये मूल चरित्र नहीं है भारत का। आप इसका उदाहरण इस रूप में देख सकते हैं, जो हम अपने पूर्वजों से सीखते हैं, हम अपने वेद से, ग्रंथ से सीखते हैं, जो वहाँ क्या निर्देशित किया गया है। भगवान राम क्षत्रिय वंश से, वो ब्राह्मण नहीं है, लेकिन हर ब्राह्मण उनकी पूजा करते हैं। वहाँ श्रेष्ठता का बोध हमारे चरित्र में नहीं है। जो स्वार्थी लोग हैं, जो जात या धर्म देख राजनीति करते हैं, वो हर जगह अपना कुछ ना कुछ खोज लेते हैं, जबकि ऐसा था नहीं। अच्छा। हमारा समाज का जो बनावट है ना, वो उस ढंग से बनावट नहीं थी। समाज में अगर यही बनावट, जाति नहीं थी सर, जाति अगर थी तो उसमें श्रेष्ठता का भाव नहीं था, समरस समाज था। इसका एक उदाहरण और हम देते हैं। समरस समाज था उस समय। मेरे कहने का मतलब ये है, जो सामाजिक ताना बाना कुछ स्वार्थी लोग, कुछ राजनीतिक लोग जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के स्वार्थ के लिए करते हैं, वो एक्चुअल में समाज में नहीं है। और अगर समाज को संदेश देना है तो समाज को बांटने का संदेश नहीं देना है, समाज को एकजुट करके चलना होगा, नहीं तो समाज टूट जाएगा। और समाज टूट जाएगा तो उसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। ऊंच नीच का भेदभाव सर खत्म हो जाना चाहिए हर हाल में। एकदम ऊंच नीच का भेदभाव रहना ही नहीं चाहिए। ऊंच नीच, जब भगवान हमको ऊंच नीच नहीं बनाए हैं, जब सूर्य का प्रकाश हमको मिलता है तो समान रूप से मिलता है, जब हवा लेते हैं तो हम समान रूप से लेते हैं, जब प्रकृति हमको नहीं बनाई तो हम क्यों ऊंच नीच करते हैं। तो जब हमारे आदि शंकराचार्य जो धर्म के पथ प्रदर्शक हम लोग के माने जाते हैं, जब उनका ये संदेश है, तो हम अगर यहाँ ये कर रहे हैं तो इसका मतलब नहीं मानते हैं। हम उनका क्यों नहीं उदाहरण लेंगे? हम स्वामी सहजानंद जी का क्यों नहीं उदाहरण लेंगे? हम काशी नरेश का क्यों नहीं उदाहरण लेंगे? हम जो समाज के कुछ ऐसे लोगों का उदाहरण लेंगे जो समाज को बांटता है, चाहे किसी इधर से हो या उधर से हो। तो भी लोग सर ऐसा करते हैं, वो जाति के नाम पर करें या धर्म के नाम पर भेदभाव करें, उन पर सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। उनका सामाजिक बहिष्कार भी होना चाहिए। कार्रवाई सरकार करेगी, लेकिन सामाजिक बहिष्कार भी होना चाहिए। चूँकि अगर संदेशा ये नहीं जाएगा तो फिर समाज हमारा टूट जाएगा। और समाज कैसे बनता है? समाज व्यक्ति से बनता है। व्यक्ति ही नहीं रहेगा तो समाज नहीं रहेगा। इसलिए हमारा प्रबुद्ध लोगों से आग्रह भी होगा, आप अपने आसपास देखिए इस तरह की क्या घटना हो रही है, उसको तुरंत जाके संभालना चाहिए, समाज को संदेश देना चाहिए, ताकि जो उद्देश्य है या बाहरी शक्ति जो है, इस तरह का लोग है जो जानबूझ के विभेद पैदा करना चाहता है, तो हमारा जवाब क्या होगा? हमारा जवाब होगा समरस बन के संदेश दें, समरस समाज बन के चले, इसका संदेश समाज में दे। ये यूपी में घटना घटी थी, आप भी सबको पता होगा, कथावाचक वाली, उसको आप लोग किस तरह से देखते हैं? इसमें भी अगर उसमें ये कहा जाता है जो कथावाचक आप नहीं हो सकते हैं, तो गैर ब्राह्मण अगर नहीं हो सकते, इसको समाज नकारता है, बहुसंख्यक समाज इसको नकारता है। क्यों नहीं हो सकते हैं? काशी विद्वत परिषद ने खंडन किया है, एकदम हो सकते हैं। आप साध्वी तरम्बरा से लेकर उमा भारती, बाबा रामदेव को देख लीजिए, किस समाज से आते हैं, और लाखों ब्राह्मण जो हैं सो उनके अनुयायी हैं। तो अगर ऐसा होता
तो अनुयायी ही नहीं होते। इसका खंडन तो बहुत से ब्राह्मण समाज के लोग भी आगे आगे किया है कि ये बिल्कुल गलत हुआ। एकदम गलत हुआ है। जो ज्ञानी है, जो पुरुष ऐसा कर सकते हैं, उनके पास ही विद्वता है, वो किसी वर्ग से आते हैं। जो हम आप संत का नाम लिए, चाहे रविदास जी हो, कबीरदास जी हो, ये कौन समाज से आते थे? उस समाज को पूजना या उनकी प्रतिष्ठा देना हम सब का कर्तव्य है। अगर ज्ञानी है तो उनके ज्ञान का आदर होना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण हो या गैर ब्राह्मण हो। ये कोई इशू ही नहीं, ये जानबूझ के इशू पैदा किया जाता है ताकि लोगों में एक भावना जागृत हो और कुछ लोग इसको लेकर उद्वेलित भी हो जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। ये अलग अलग तरह, कभी जाति के नाम पर, कभी कथा के नाम पर, कभी इस तरह के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर अगर भेदभाव है वो भी नहीं होना चाहिए। अतिवाद कहीं पर भी है, अतिवाद कहीं पर भी स्वागत योग्य नहीं होना चाहिए, चाहे वो धर्म के बाद हो या जाति के बाद हो। तो समाज में अगर वैसे लोगों को छूट दी जाएगी सामाजिक स्तर पर, तो निश्चित रूप से उनका कुनबा बढ़ेगा। तो सरकार का अपना काम है, सरकार अपना काम करेगी, समाज का अपना दायरा है, समाज अपने अनुसार उस पर कार्रवाई करे, समाज उसका बहिष्कार करे, समाज उसको प्रश्रय नहीं दे। ये छोटी बात नहीं है। बिखरते बिखरते हम एकदम बिखर जाएंगे। तो जो अपने पास आसपास घटना हो रही है, उस घटना को ही हम सही कर लें तो निश्चित रूप से हमारा समाज जो है सो बिखरने से बच जाएगा। और समाज में चूँकि बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए हमको सबको साथ होना पड़ेगा। हम अलग अलग रह करके नहीं लड़ सकते हैं। आज देश पर संकट है, मान लीजिए हमारा देश का दुश्मन है चीन, पाकिस्तान या बांग्लादेश से कुछ लोग आके यहाँ आतंक फैलाते हैं। तो हम जब एकत्र रहेंगे तो ही उनका मुकाबला कर सकते हैं। सशक्त समाज अगर बनाना है, सुदृढ़ समाज अगर बनाना है, संभ्रांत समाज अगर बनाना है, तो हम सबको विकसित समाज अगर बनाना है तो हम सबको एक रहना होगा और अपने आसपास नज़र रखना होगा समाज में क्या गतिविधि घट रही है। जो लोग हैं उनका एक सामाजिक दायित्व बनता है। आप बिजनेस करते हैं, आप नौकरी करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ के ही कर सकते हैं। आप कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन आप सजग रहिए, सचेत रहिए और दूसरों को भी जागृत करते रहिए। अगर आप विकसित समाज चाहते हैं, विकसित राज्य चाहते हैं, विकसित देश चाहते हैं, तो समाज को जोड़ना सीखना होगा। तोड़ने से कोई भी विकसित नहीं हो सकता है। और इसके लिए ज़रूरी है कि ऊंच नीच का जो भेदभाव है, जो धार्मिक आधार पर श्रेष्ठता का भेदभाव है, उसे ख़त्म करना होगा। तभी हम बेहतर समाज की ओर बढ़ सकते हैं, बेहतर समाज के निर्माण की ओर बढ़ सकते हैं। और इसके लिए ज़रूरी है आपस में भाईचारा हो, ऊंच नीच की जो भावना वो ख़त्म हो, इंसान को इंसान समझा जाए। खबर पोस्ट के लिए विजय कुमार। कल्याण ज्वेलर्स बेगूसराय। इस तीज हमारे आभूषणों से निखरे आपकी खूबसूरती। सोने, चांदी और हीरे के अनमोल डिजाइनों का शानदार संग्रह और सबसे सस्ते मेकिंग चार्ज। कल्याण ज्वेलर्स नियर द बॉम्बे फैशन, कालिस्थान, बेगूसराय।